क्या आप जानते हैं हमारे जन्म से लेके हमारे आखिरी सांस तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन जो अगर ज़्यादा हो जाए, कंट्रोल से बाहर चली जाए, तो वो हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण भी हो सकती है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होगा। जी हाँ, वो है इमोशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गोल्स। मैं संध्या, आपकी हेल्थ टू वेल्थ कोच। आपको मैंने बताया था कि हम लोग एक हेल्थ टू वेल्थ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए, उसके लिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो आज उसका फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में। आपको पता ही होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ सबसे पहले आते हैं इमोशंस। उसको अगर भूख लगी है तो वो रोता है, उसको अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो वो रोता है, जिससे कि उसके माता को ये पता चलता है कि उसको भूख लगी है, शायद उसको पेट में दर्द कर रहा है, जो भी चीज़ हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे उसके इमोशंस भी डेवलप होने लगते हैं। फिर वो खुद के हाथ से खाना खाने लगता है। फिर अगर वो खेलता है तो वो गिरता है तो वो रोता है। उस तरह से उसके इमोशंस डेवलप होते रहते हैं। फिर उसके मम्मी पापा को वो बात पता चलती है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो अपने इमोशंस के ज़रिए वो बताता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये जो इमोशंस है वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो उसका आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके घर का रहन सहन कैसे है, उसके मम्मी पापा किस तरह से बात करते हैं, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह से लोग बात करते हैं, इस तरह से उसके इमोशंस डेवलप होते रहते हैं। फिर वो जब स्कूल में चला जाता है तो वो फ्रेंडशिप किस तरीके से करता है, क्या वो लड़ाई झगड़ा करके फ्रेंडशिप कर रहा है या बहुत अच्छे तरीके से रहता है, ये भी उसका एक जो एनवायरनमेंट में वो पल रहा है उसके हिसाब से ही वो चलते रहता है। फिर वो स्कूल से कॉलेज में चला जाता है, वहाँ पे कुछ अलग तरह के उसको दोस्त मिलते हैं। फिर वहाँ पे हो सकता है किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, किसी के साथ प्यार हो, तो वो अलग से और एक इमोशंस उसका डेवलप होते रहता है। फिर जब वो स्कूल कॉलेज के बाद फिर वो करियर चूज करने का ऑप्शन लेता है कि कौन सा करियर उसको चूज करना है। फिर उसकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारा कुछ क्यों बता रही हूँ। क्योंकि हर एक इंसान का जो भी कुछ वो आज कमा रहा है, जो भी कुछ वो सिचुएशन में है, वो उसके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ पास्ट में शायद हो गई थी, जिसके वजह से उनकी ये मान्यता बन गई है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता। हो सकता है कभी पास्ट में जब आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपके पिताजी ने कहा कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो, या फिर आप राइटर नहीं बन सकते हो, या फिर एक्टर नहीं बन सकते हो। किसी ने ये तो कहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते हो और आपने वो चीज़ मान ली। तो ये जो है वो पास्ट में घटित घटना है, जिससे आपने मान लिया है और आप वही आपके मन में बिठा के आप उसी लाइन पे चल रहे हो कि हाँ शायद मैं ये नहीं कर सकता या शायद मैं ये नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना है, जहाँ तक हो सके पीछे चले जाइए। जिस भी स्टेज में आपको ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुई कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक चले जाइए और आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो और उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कि ठीक है, जो पास्ट हो गया, लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है जिसको हम और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने वो जो मान्यता थी, जो मान लिया था, उसको पहले मिटा दीजिए। अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव है, उसको पहले ख़त्म कीजिए। किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो उसको जाके सॉरी बोलिए। क्योंकि हमें कुछ भी पास्ट का लोड लेके आगे नहीं चलना है, उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप कर लीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप
कुछ चीज़ें अपनाइए अपनी डेली के रूटीन में, सो दैट आप अपने इमोशनल लेवल जो है, इमोशनल कंट्रोल है, वो आपके हाथ में रहेगा, ना कि आप इमोशंस के कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये आपके हाथ में है, आपके हिसाब से आप अपने इमोशंस को मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो ही आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ सिंपल चीज़ें आपको बोल रही हूँ, जो आपको डेली के रूटीन में फॉलो करनी है, और जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। तो पहला क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, और कुछ भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या प्राणायाम, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप कर लीजिए, जिससे कि आपको एक इमोशनल हेल्थ के लिए पुशअप मिले। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए ही वो हेल्प करता है, इमोशंस हमारे ये जो एक्सरसाइज करते हैं उससे भी कंट्रोल होते हैं। फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियोस अवेलेबल है, ट्रैक्स अवेलेबल है। आप कुछ भी 10 मिनट 20 मिनट्स का आप ले सकते हैं म्यूजिक, और उसके ऊपर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर प्राणायाम हो गया, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गए, इससे भी आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि इससे क्या होने वाला है, इससे फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ हम लोग कैसे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी होता है वो पहले हमारे थिंकिंग में होता है, फिर वो एक्चुअल में होता है। किसी भी चीज का निर्माण दो बार होता है, पहले हमारी थिंकिंग में, फिर एक्चुअल में। तो आपने देखा होगा इतने सारे आविष्कार जो हुए हैं आज तक, वो पहले किसी के दिमाग में आए थे, फिर वो आविष्कार दुनिया के सामने आए हैं। ठीक है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, कि हमारे जैसे थिंकिंग प्रोसेस है वैसे ही हम बनते हैं, क्योंकि वैसे ही हम सोचते हैं वैसे ही हम उस डायरेक्शन में कदम रखते हैं। तो हमारी थिंकिंग को, हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ही हम हमारा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इमोशंस के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन हो सकता है, उस गुस्से में आपने किसी को बोल दिया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, बॉस को कुछ बोल दिया, कलीग को कुछ बोल दिया, तो ये सारा कुछ जो है वो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए रुकावट बन सकती है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये प्रैक्टिस करें, कि आप अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल में लाए, तो फिर आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी की तरफ जा सकते हैं। और और भी कुछ आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी इमोशनल बिहेवियर में जा रहे हो, इमोशनली आप वीक होते जा रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है, तो आप अपने किसी दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, मम्मी पापा के साथ बात कर सकते हो, या फिर भाई बहन के साथ, या फिर जो भी आपको लगे, जो आपका नज़दीकी फ्रेंड है उसके साथ आप बात कर सकते हो। या फिर आपको लगे कि नहीं, मेरा जो इमोशंस है मुझे किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन तकलीफ तो आपको हो रही है, तो फिर आप किसी काउंसलर का भी सहारा ले सकते हैं, जिसके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं। एक बार उनसे मिलो, जितनी भी दिल की भड़ास है बस निकाल लो, और फिर शांत हो जाओ, और अपने काम पे लग जाओ। आपने देखा होगा हिप्नोटिज्म, ये जो एक टेक्निक है, उसमें भी वो क्या करते हैं, वो आपको पास्ट में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपने वो चीज कुछ की थी, और उससे आपको तकलीफ हुई थी, वहां तक आपको लेके जाते हैं, और वो आपको वहां पे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप रियल जिंदगी में वापस आते हैं, हिप्नोटाइज स्टेट से बाहर आते हैं, और फिर आप उसको भूल जाते हैं, और जो आप नया काम कर रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प करूँ और आपको रिप्लाई करूँ। तो ये था हमारा इमोशनल हेल्थ,
जिसके ऊपर काम करके हम हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और ये जो ऑब्स्टैकल है ये हम हटा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, कम से कम 10 लाख लोगों को उनका फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए उनकी मदद करूं, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपको डाउट्स है वो कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की या फिर वहीं पे आपको रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।